देखिए माना जाए कि तय कर लिया बीजेपी? देखिए पार्टी की जो संसदीय बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो किसको क्या जिम्मेदारी कब दी जाएगी उसकी घोषणा वो उपयुक्त समय पे करेगी। जहाँ तक सवाल है अखबारों में कुछ छपना या मीडिया में कुछ आना, तो वो उनका अधिकार है और वो इस तरह की चीज़ें वो छाप भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। लेकिन अभी हमारी जो सबसे प्राथमिकता है वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक 2 और 3 मार्च को दिल्ली में हो रही है, जिसमें कि हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। उसकी तैयारियों में लगी हुई है पार्टी। और उसके अलावा और भी जो चुनौतियां हैं, जो अभी संसद का सत्र हो रहा है, उसमें पार्टी तमाम तरह की भूमिकाएं और तमाम तरह के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर कि पार्टी आक्रामक रुख अपनाएगी, उस पर हमारी प्राथमिकता है। तो उसको क्या ये माना जाए कि अखबार में जो खबर छपी है वो बेबुनियाद है, उसका कोई सिर पैर नहीं नहीं, है? मैं न बुनियाद कह रहा हूँ न बेबुनियाद कह रहा हूँ। हमें अखबार को छापने का अधिकार है। हमारी पार्टी का संसदीय बोर्ड, हमारी पार्टी तय करेगी कि क्या करना है, किसको क्या हो, कौन सी जिम्मेदारी किस समय देनी है। 2014 में मोदी जी पार्टी की तरफ से पूरे भारत में प्रचार करेंगे, इस तरह से इस बात को पूछा जा सकता है कि क्या मोदी जी पूरे भारत में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पे प्रचार करेंगे? देखिए, हमारा जब चुनाव होगा तो कौन हमारा स्टार प्रचारक होगा, कौन स्टार कैंपेनर होगा, कौन कहाँ जाएगा, उसकी हम पूरी अधिकृत रूप से जानकारी सबको देते हैं। चलिए सर, दूसरा सवाल। संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और जिस तरह से सरकार घिरी हुई है, चाहे वो चौपर डील हो या शिंदे साहब का मामला हो या कुरियन साहब का मामला हो, क्या ये माना जाए विपक्ष, बीजेपी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, संसद को चलने देने में, संसद की कार्रवाई चल पाएगी या नहीं, जिस तरह से अभी माहौल देखिए, कोल, कॉप्टर और करप्शन, इन 3 मुद्दों पर ये सरकार पूरी तरह से सर से पैर तक उसके भ्रष्टाचार में, उसकी दलाली में, घोटालों में डूबी हुई है। इसलिए निश्चित तौर से इस बार के जो बजट सत्र है उसमें कोल मुद्दा होगा, कॉप्टर मुद्दा होगा और करप्शन इस सरकार का मुद्दा होगा। और इन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष के नाते, एक अपनी राजनैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी के नाते सरकार से जवाबदेही मांगेगी। सरकार ने आज कहा है कि वो चौपर डील पे संसद में बहस को तैयार है, क्या आप लोग कार्रवाई चलने देंगे संसद की? देखिए, अभी हमारी पार्टी और उसके साथ साथ एनडीए तय करेगा कि हम किस तरह से इस पूरे के पूरे मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन निश्चित तौर से चाहे वो कोल का मामला हो और चाहे कॉप्टर का मामला हो और चाहे करप्शन का मामला हो, ये तीनों महत्वपूर्ण मुद्दे संसद में सरकार को जवाबदेही के लिए रहेंगे। सर, ये चॉपर वाला जो मामला है, इसमें कांग्रेस के एक सांसद, पूर्व सांसद, उनके भाई का नाम आ रहा है, संतोष बागडोरिया जी के भाई का नाम आ रहा है। आपको लग रहा है कि सरकार ने एक तो डिले किया इसके इन्वेस्टिगेशन में, और अब जो सरकार भेज रही है वहां पे इटली में, जहां की सरकार कोई कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरा कांग्रेस के सांसद का भाई आना, देखिए, लीपापोती हो रही है? देखिए, कांग्रेस और करप्शन का चोली दामन का साथ है, और कांग्रेस और करप्शन कांग्रेस के साथ इतना मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है कि वो कांग्रेस करप्शन को नहीं छोड़ पा रही है और करप्शन कांग्रेस को नहीं छोड़ पा रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस और करप्शन का चोली दामन का साथ है, और कांग्रेस करप्शन की एक हिस्ट्री शीटर पार्टी बन गई है। अगर आप पूरा इतिहास कांग्रेस पार्टी का देखें, उसके सत्ता का इतिहास, तो एक के बाद एक घोटालों का कीर्तिमान स्थापित करती दिख रही है। और इस बार तो हद हो गई, जनधन की लूट की पराकाष्ठा और जनधन की लूट की बेशर्मी की पराकाष्ठा हुई है। इसलिए मंत्रियों के नाम, मंत्री तो अभी बहुत अलग बात है, पूर्व मंत्री की बात भी अलग है। अभी तो बहुत बड़े आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये छींटे जो है उस दलाली के दरबार तक पहुंचेगी जहां जिसको कि बचाने की कोशिश हो रही है। सर, मायावती का एक बयान आया है कि लोगों से उन्होंने अपील किया कि वो उन्हें वोट दें जिससे वो तिरंगा फहरा सकें लाल किले पर अगली साल, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, सपना देखने में तो किसी को कोई बुराई नहीं है। अब अगर वो सपना देख रही हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो बहुत से लोग इस तरह के सपने देख सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश के किस हालात में कर दिया, तो क्या जब उत्तर प्रदेश की जब स्थिति ऐसी है, जब रात है इतनी मतवाली, तो सुबह का आलम क्या होगा। जब यूपी में ये हाल किया, अगर कहीं उनको यहाँ के सिंहासन का मौका मिल गया तो क्या हश्र होगा, इसका अंदाज़ा लोग लगा सकते हैं। सर, काटजू साहब ने जिस तरह और देश कभी भी जो है वो अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि पहाड़ से गिर के खजूर पे अटके। सर, काटजू साहब के बयान को किस रूप में देखते हैं, जिस तरह से उन्होंने मोदी जी के ऊपर टिप्पणी की गुजरात पे? देखिए, अब तो दिक्कत क्या है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बुद्धिजीवी हो जाते हैं। उनकी बुद्धिमानता और बुद्धिजीविता
पर मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो दूसरों को बेवकूफ़ समझने लगते हैं और दूसरों पर वो ऐसी टिप्पणी करते हैं कि लगता है कि उनसे ज़्यादा कोई समझदार नहीं, उनसे ज़्यादा कोई सेकुलर नहीं, उनसे ज़्यादा कोई होशियार नहीं, और दूसरे लोग जो है वो बिल्कुल बेकार हैं, उनके अंदर किसी तरह का कोई गुण नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की टिप्पणियाँ और ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा किया जाना बैड टेस्ट में है और इसको उन्हें वापस लेना चाहिए। नहीं, आपको लगता है कि वो सरकार को अपीज करने के लिए इस तरह से कर रहे हैं? अब वो किसको अपीज़ कर रहे हैं? वो खुद को अपीज़ कर रहे हैं कि सरकार को अपीज़ कर रहे हैं कि कांग्रेस को अपीज़ कर रहे हैं या खुद कंफ्यूज हैं? अब तो वो खुद ही बता पाएंगे। एक सवाल सर, मदनी साहब ने जो बयान दिया मोदी जी को लेके कि लोगों मुसलमानों का नजरिया बदला है, उसके बाद काफ़ी आलोचना हो रही है उनकी। देखिए, जो ज़मीनी सच्चाई है उस पर पर्दा डालने से काम तो चलेगा नहीं, और अगर आप आँख पे विरोध का चश्मा लगा करके किसी भी राज्य के और विशेष तौर से गुजरात के विकास, गुजरात में जो लोगों में विश्वास पैदा हुआ उसको देखेंगे तो आपको सच्चाई नहीं दिखेगी। इसलिए ये बात सच है कि आज बहुत बड़ा बदलाव गुजरात में आया है और उस बदलाव की भागीदारी समाज के सभी वर्गों में दिखाई पड़ रही है। उसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, तमाम समाज के सभी तबके हैं। तो उस बदलाव की जो बहार है उसको देख करके आपको खुश होना चाहिए, उस पर बेचैनी नहीं होनी चाहिए, और इसका ही नतीजा है कि आज तमाम लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और मदनी साहब के बयान को आप सही मानते हैं ना? वो जो ज़मीन की सच्चाई है उन्होंने वही कहा है। अब उस पर दबाव के बाद वो क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम। सर, योग गुरु रामदेव ने कल सोनीपत में बोला था कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या कहेंगे? स्वागत है, बहुत अच्छा है, चुनाव लड़ें। हमारे योग गुरुओं को भी लड़ना चाहिए चुनाव, ताकि जो है वो संसद के अंदर योगा वगैरह बता पाएँ संसद सदस्यों को कि कैसे स्वस्थ रहना चाहिए। ठीक।